प्यारे बच्चों, हयात एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम है। हम पढ़ रहे कंस्ट्रक्शन में एक्सरसाइज 11.1 और आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कंस्ट्रक्ट करनी है एंगल ऑफ 75 डिग्री। 75 डिग्री एंगल हमें बनानी है। फिर हमें 105 डिग्री एंगल बनानी है और हमें बनानी है एंगल ऑफ 135 डिग्री। तो आज हम सीखेंगे कि ये एंगल्स हम कैसे बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 75 डिग्री। देखिए बेटे, जो 75 है वी कैन राइट द 75 एज सम ऑफ 60 डिग्री एंड 15 डिग्री। 75 इज इक्वल 60 प्लस 15, यानी पहले हम 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, फिर उसी के साथ ऐड करेंगे 50 डिग्री एंगल, तो वहां बनेगा हमारे पास 75 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यह एंगल बनाने के लिए हम पहले एक रे लेते हैं। लेट्स कंसिडर रे OA विद इनिशियल पॉइंट A। तो हमने क्या ली, एक रे ली हमने, रे OA जिसका इनिशियल पॉइंट O है। उसके बाद हम कंपास उठाएंगे। नाउ टेक O सेंटर। देखिए O पर मैं सेंटर लूंगा। एनी सुटेबल रेडियस ड्रा एन आर्क। तो मैंने एक आर्क ड्रा करी, उस आर्क ने OA को इंटरसेक्ट किया यहां पर। इस पॉइंट का कुछ आप नाम रखेंगे, से पॉइंट B। अब बेटा हम B पर सेंटर रखेंगे एंड सेम रेडियस इस आर्क पर हम एक और आर्क देंगे, ताकि इन दो आर्क्स ने एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट किया। इस पॉइंट का नाम रखेंगे पॉइंट C। सो दैट अगर मैं O और C ज्वाइन कर दूं, इफ आई ज्वाइन O एंड C, यहां मेरे पास एंगल बनेगी ये 60 डिग्री एंगल होगी। देखिए अगर मैं इसको डॉटेड लाइंस में ज्वाइन कर दूं, यहां बनेगी एंगल AOC विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये वाली एंगल हमारे पास 60 डिग्री एंगल आएगी। चलिए देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम C लेंगे सेंटर एंड सेम रेडियस इस फर्स्ट आर्क को हम एक और जगह पर इंटरसेक्ट कर देंगे। देखिए यहां पर फर्स्ट आर्क और इस थर्ड आर्क ने यहां पर इंटरसेक्ट कर दिया। इसका नाम रखेंगे पॉइंट D। नाउ टेक C सेंटर और रेडियस लेंगे CD के हाफ से ज्यादा। देखिए ये बन गया आर्क CD और रेडियस हम लेंगे इसके हाफ से ज्यादा। यहां पर मैं एक आर्क दूंगा। लेट्स ड्रा एन आर्क हियर। देन विद DS सेंटर एंड सेम रेडियस इस आर्क के ऊपर हम एक और आर्क देंगे। इन दो आर्क्स ने एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट कर दिया। इस पॉइंट का नाम रखेंगे E। सो दैट इफ वी ज्वाइन E एंड O, ये हमारे पास आएगी 90 डिग्री एंगल। बेटा देखिए, जो एंगल AOE है, एंगल AOE यह आएगी 90 डिग्री एंगल बाय कंस्ट्रक्शन, जो आपने इससे पहले भी सीखा है। लेकिन जो एंगल AOE है ना, देखिए इट इज नाउ AOE is now sum of two angles. We can write it as sum of two angles. So this implies angle AOC, angle AOE जो है, it is now sum of two angles. Angle AOC plus angle COE plus angle COE is equal to 90 डिग्री। लेकिन by construction अभी जो मैंने आपको बोला, एंगल AOC ये कितना है, ये 60 डिग्री है। सो दिस इंप्लाइज 60 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 90, और दिस इंप्लाइज एंगल COE ये कितनी होगी, ये होगी 90 माइनस 60
दैट इज 30 डिग्री एंगल। तो बेटा ये वाली एंगल कितनी होगी, ये वाली एंगल होगी 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये जो एंगल COE है इसको मैं बाइसेक्ट करूंगा। लेट अस ड्रॉ इट बाइसेक्टर। कैसे, देखिए बाइसेक्टर डालने के लिए आप ये वाला पॉइंट नोट करेंगे, वो पॉइंट जहां पर आर्म OE ने फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट कर दिया। यहां पर ये पॉइंट हमारे पास C है, ये D है, ये E है, और इस पॉइंट का नाम रखेंगे हम F। नाउ लेट्स टेक C सेंटर। अब C लेंगे सेंटर और रेडियस लेंगे CF के हाफ से ज्यादा, दिस इज मोर देन हाफ ऑफ CF। यहां पर एक आर्क देंगे, फिर F रखेंगे सेंटर, सेम रेडियस, यहां पर एक और आर्क देंगे। तो इन दो आर्क्स ने यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। इस पॉइंट का कुछ नाम रखेंगे, इस वाले पॉइंट का, से फॉर एग्जांपल पॉइंट L। इस पॉइंट L को हम O के साथ ज्वाइन कर देंगे और उसको प्रोड्यूस करेंगे। देखिए यह है LO, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, और यहां से हम इसको प्रोड्यूस करेंगे। लेट्स प्रोड्यूस इट टू फॉर्म रे OX, so that angle AOX it will be equal to 60 plus half of 30। देखिए यहां तक ये 60 है, प्लस ये क्या हो गया, अब 30 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर हो गया। 30 का बाइसेक्टर डालेंगे, वो हो गया 13 का हाफ, सॉरी 30 का हाफ, 1/2 ऑफ 30 विच इज इक्वल टू 60 प्लस हाफ ऑफ 30 हो गए 15, 60 और 15 हो गए 75 डिग्री। लिहाजा जो एंगल XOA या एंगल AOX वो कितनी होगी, वो होगी बराबर 75 डिग्री। सो दिस इज द प्रोसीजर टू कंस्ट्रक्ट 75 डिग्री एंगल। होप कि आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया हो। इसके बाद हमें कंस्ट्रक्ट करनी है एंगल ऑफ 105 डिग्री। देखिए 105 हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अब हम बनाएंगे 105 डिग्री एंगल। तो देखिए बेटा 105 बनाने के लिए हम सबसे पहले एक रे लेंगे, फिर से वही नाम रखेंगे रे OA विद इनिशियल पॉइंट O। इसके बाद क्या करेंगे, हम कंपास उठाएंगे। लेट्स से कंपास O रखेंगे सेंटर, विद O सेंटर एंड एनी सूटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क। देखिए मैंने एक आर्क ड्रॉ करी, इस आर्क ने OA को इंटरसेक्ट किया यहां इस पॉइंट पर, इसका नाम रखेंगे B। अब बेटा B रखेंगे सेंटर, सेम रेडियस, इस फर्स्ट आर्क पर हम सेकंड आर्क देंगे, इसका नाम रखेंगे C। तो अगर हम O और C ज्वाइन कर देंगे तो ये बनेगी एंगल AOC, ये होगी 60 डिग्री एंगल, लेकिन हमें 60 नहीं चाहिए, हमें 105 चाहिए। तो हम फिर क्या करेंगे, हम C पर रखेंगे सेंटर, सेम रेडियस, इस फर्स्ट आर्क पर हम थर्ड आर्क देंगे, इन्होंने यहां पर इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट का नाम रखेंगे पॉइंट D। अब O और D हम ज्वाइन कर देंगे, लेट अस ज्वाइन OD। तो ये एंगल जो है एंगल AOD, ये बनेगी 120 डिग्री। देखिए बेटा ये जो एंगल AOD है ये इसका मेजर होगा 120 डिग्री, लेकिन हमें कितना बनाना है, हमें 105 चाहिए। अब हम क्या करेंगे, नाउ लेट्स टेक C सेंटर। C लेंगे सेंटर, रेडियस लेंगे CD के हाफ से ज्यादा, रेडियस मोर देन हाफ ऑफ CD, यहां पर आर्क देंगे, फिर D रखेंगे सेंटर, सेम रेडियस, इस आर्क के ऊपर हम एक और आर्क देंगे। इन दो आर्क्स ने एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट का नाम रखेंगे E, और अब OE ज्वाइन कर देंगे, O और E को ज्वाइन कर देंगे। सो बाय कंस्ट्रक्शन, जैसा आपने इससे पहले भी किया है, ये एंगल जो है एंगल AOE ये होगी 90 डिग्री। तो देखिए यहां पर हमें क्या मिला, एंगल AOD बाय कंस्ट्रक्शन एंगल AOD इज 120 डिग्री, ठीक है ना। और जो एंगल AOE है, एंगल AOE बाय कंस्ट्रक्शन इट इज इक्वल टू 90 डिग्री।
तो फिर जो एंगल DOE है, सो देयरफॉर एंगल DOE, ये एंगल DOE फिर कितनी होगी? इट विल बी इक्वल टू एंगल DOA और एंगल AOD, इट विल बी इक्वल टू एंगल AOD माइनस AOE माइनस एंगल AOE। अब बेटा एंगल AOD कितनी है? AOD इट इज 120 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, और एंगल AOE वो कितनी है? वो है 90 डिग्री। सो 120 माइनस 90 कितने हो गए? 0 माइनस 0 इज 0 एंड 12 माइनस 9 इज 3। दैट इज एंगल DOE, यानी ये वाली एंगल जो है ना, ये एंगल या ये एंगल, इसका मेजर होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर आप ये पॉइंट नोट करेंगे। कौन सा पॉइंट? जहां पर जहां पर रे OE ने फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट का नाम रखेंगे F। तो ये वाली एंगल जो है ये 30 डिग्री होगी। कितनी होगी? तो इस 30 को मैं बाइसेक्ट करूंगा। देखिए जब 30 को बाइसेक्ट करेंगे इसका हाफ मिलेगा 15 डिग्री। वो 15 हम 90 को ऐड कर देंगे। 90 और 15 कितने हो गए? 90 प्लस 100, 10 इज 100 और 5 हो गए 105। तो हम क्या करेंगे? जो 30 डिग्री एंगल है इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। कैसे? हम D लेंगे सेंटर, रेडियस लेंगे DF के हाफ से ज्यादा, यहां पर एक आर्क देंगे, फिर F लेंगे सेंटर एंड सेम रेडियस, इस आर्क के ऊपर एक और आर्क देंगे। इन दो आर्क्स ने एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट कर दिया, इस पॉइंट का नाम रखेंगे L। नाउ ज्वाइन। अब हम ज्वाइन करेंगे, लेट अस ज्वाइन OL और L ज्वाइन करेंगे और इसको प्रोड्यूस करेंगे टू फॉर्म रे OX। Let us join it to form ray OX, so that angle AOX, देखिए आप जो एंगल AOX, now it is sum of two angles। एक है ये एंगल AOE प्लस एंगल XOE प्लस एंगल XOE। तो बेटा जो एंगल AOE है वो कितनी है? वो 90 डिग्री है। और एंगल XOE कितनी है? XOE जो है इट इज हाफ ऑफ एंगल दिस DOF, उसका हाफ, यानी 30 का हाफ। 30 का हाफ कितना बनेगा? 15। तो 90 और 15 कितने हो गए? 5 प्लस 0 इज 5, 9 प्लस 1 इज 10, सो इट इज 105 डिग्री। लिहाजा एंगल XOA जो है या एंगल AOX वो होगी 105 डिग्री। ठीक है, तीसरा हमें बनाना है 135 डिग्री एंगल। अब लेट्स कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 135। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे? फिर से हम एक रे लेंगे। लेट्स टेक अ रे, this is ray OA with initial point O। अब देखिए बेटा O लेंगे सेंटर, एनी सुटेबल रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, रादर हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। उस सेमी सर्कल ने या उस आर्क ने OA को इंटरसेक्ट किया यहां पर पॉइंट B पर। नाउ टेक B एज सेंटर एंड सेम रेडियस। इस फर्स्ट आर्क को हम यहां इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट का नाम रखेंगे पॉइंट C। अगर OC ज्वाइन करेंगे तो एंगल AOC बनेगी 60 डिग्री एंगल। नाउ टेक C सेंटर एंड सेम रेडियस एज बिफोर। इस फर्स्ट आर्क को हम फिर से इंटरसेक्ट करेंगे यहां पर, ये बनेगी एंगल AOD, ये होगी 120 डिग्री। हम इसके बाद D पर रखेंगे सेंटर एंड सेम रेडियस, और इस आर्क को हम फिर से इंटरसेक्ट करेंगे यहां इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट, ये बनेगा पॉइंट E। और अगर हम OE ज्वाइन कर देंगे डॉटेड लाइंस में, ये बनेगा एंगल AOE, इट इज 180 डिग्री। तो अगर मैं ये भी ज्वाइन कर दूं, ये बनेगा एंगल AOD, एंगल AOD इज
120 डिग्री। तो बेटा इसका मतलब ये एंगल जो है ना, एंगल DOE, इसका मतलब ये हो गया 60 डिग्री। ये हो गया कितना? ये 60 डिग्री। देखिए अगर हम 60 को बाइसेक्ट कर देंगे, 60 डिग्री का अगर हाफ लेंगे वो क्या बनेगा? वो बनेगा 30 डिग्री। और अगर हम यहां फिर ये बनेगा 30 डिग्री एंगल, ठीक है ना। फिर अगर हम 30 को फिर से हाफ करेंगे वो क्या बनेगा? वो बनेगा 15। 15 को मिलाएंगे 120 के साथ, वो बनेगा 135। तो ये एंगल जो है इसको हम बाइसेक्ट करेंगे 2 बार। जो एंगल DOE है इसको 2 बार बाइसेक्ट करना है। देखिए क्या करेंगे, पहले में हम लेंगे D सेंटर, रेडियस लेंगे D के हाफ से ज्यादा, यहां एक आर्क देंगे, फिर E लेंगे सेंटर, सेम रेडियस, इस आर्क पर एक और आर्क देंगे। इन 2 आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया यहां इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम डॉटेड लाइंस में O के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो बेटा ये एंगल 30 डिग्री होगी और ये भी कितना होगा? 30। अब हम इस वाली 30 को दोबारा से बाइसेक्ट करेंगे। ये 30 डिग्री एंगल है, इसको मैं दोबारा से बाइसेक्ट करूंगा। और बाइसेक्ट करने का प्रोसीजर अब आपको मालूम है अच्छी तरह से। इस पॉइंट पर हम पहले सेंटर लेंगे, रेडियस इस आर्क के हाफ से ज्यादा लेंगे, यहां पर एक और आर्क देंगे, फिर यहां देंगे सेंटर एंड सेम रेडियस, इस आर्क के ऊपर हम एक और आर्क देंगे, इसके ऊपर मैंने एक और आर्क दिया। इन 2 आर्क्स ने यहां पर इंटरसेक्ट किया। इस पॉइंट का नाम रखेंगे H। क्या रखेंगे? H। नाउ ज्वाइन O और H, इसको ज्वाइन करेंगे एंड देन प्रोड्यूस इट टू फॉर्म रे OX। ये है रे OX। तो इस तरह हमारे पास एंगल आ गई, एंगल AOX। इट विल बी इक्वल टू, शाबाश लिखे, यहां से एंगल AOD जो है दैट इज 120 डिग्री। और यहां पर हमने 30 को पहले 60 का हाफ किया, हो गया 30, और फिर 30 का हाफ कर दिया, हो गया 15। सो 120 प्लस 15 इज 5 प्लस 0 इज 5, 1 प्लस 2 इज 3 एंड 1। सो एंगल AOX इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, इट वॉज क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 5 we have to construct an equilateral triangle. देखिए बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? इट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? लेट्स ड्रॉ ए रे। फॉर एग्जांपल रे OA with initial point A, now with O center and radius more, radius लेंगे हम suitable, O लेंगे center and suitable radius, draw an arc। से फॉर एग्जांपल आपने रेडियस लिया 5 सेंटीमीटर का, से फॉर एग्जांपल इस आर्क ने OA को इंटरसेक्ट किया यहां पर एट पॉइंट B, एंड सपोज दैट दिस OB इज 5 सेंटीमीटर, यू मे टेक 6, 7 जो आपकी मर्जी। इसके बेटा हम क्या करेंगे? नाउ लेट्स टेक B सेंटर एंड सेम रेडियस। अभी हमने रेडियस लिया 5 सेंटीमीटर, तो अब फिर से रेडियस इतना ही लेंगे, B लेंगे सेंटर एंड सेम रेडियस दैट इज 5 सेंटीमीटर। इस फर्स्ट आर्क को हम इंटरसेक्ट करेंगे यहां पर एट पॉइंट C। नाउ ज्वाइन OC एंड ज्वाइन BC। तो ये बेटा इस ट्रायंगल में क्या होगा? ये साइड BC जो है ये भी 5 सेंटीमीटर बनेगा, और जो OC है ये भी 5 सेंटीमीटर बनेगा। सो दिस वे जो OBC है ये बनेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 11.1 खत्म की। नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 11.2 पढ़ेंगे। वस्सलाम।